all of you in the morning math class. Good morning once more and start mathematics with full energy. You know, full energy समझ रहे हैं ना? पूरे एनर्जी के साथ और जोश खरोश के साथ हम लोग इसको मैथ को स्टार्ट करते हैं और बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक चल रहा है दैट इज डिफरेंशिएशन। मतलब तोड़ना फोड़ना तो है बट रूल के साथ, है ना? तो शुरू करें। चले भाई, आज कोई चाय कॉफी नहीं पूछे भाई। थोड़ा सा लेट हो गया क्या विनय सर की सब लोग मुंह लटका लिए हैं? ऐसे थोड़ी होता है, छोड़ा सा तो बनता है ना। तो अब स्टार्ट हम लोग कर लेते हैं। चलिए, विथ वार्म वेलकम। ओके, तो हम लोग चैप्टर लेने जा रहे हैं आपका कैलकुलस का एक्सरसाइज 5.4। ठीक है भाई। हाँ अमित, थैंक यू वेरी मच। पूजा स्टार्ट कीजिए सर जी। अमित थैंक यू। ओके, चलिए कॉफी भी आ गया, कॉफी भी हम पी लिए हैं। तब हम लोग स्टार्ट कर देते हैं आपका क्लास। ठीक है सोनाली? हाँ, नाश्ता के साथ भी कॉफी है। अब हम मूड में पढ़ा लेते हैं पीयूष, तो थैंक यू। तो एक्सरसाइज है 5.4 पीयूष, राइट? तो शुरू करते हैं और बहुत आसान है, हम सब पढ़ा चुके हैं। जैसे हम अब ब्रश अप कराएंगे और ये कह रहे हैं कि अभी हम इसी वीक में शाम में हम लाइव क्लास पे आ रहे हैं या स्पेशल आईआईटी क्लास के लिए आ रहे हैं, राइट ना? जितना मैं पढ़ा दिया उसका जब हम जिस लेवल से पढ़ाएंगे उस लेवल में देखिएगा कि जो पढ़े हुए लगता है कि ये तो हमको कुछ आता ही नहीं है। इसीलिए अभी आपका बेसिक लेवल चल रहा है, बोर्ड लेवल चल रहा है, एनसीईआरटी आरएस अग्रवाल लेवल चल रहा है। लेकिन जैसे ही कंपटीशन लेवल का पेपर देखिएगा ना, तो आपको लिमिट पढ़ाए थे, कंटिन्यूटी पढ़ाए थे, डिफरेंशियलिटी पढ़ाए थे, ग्राफ पढ़ाए थे, इनवर्स पढ़ाए थे, मॉड पढ़ाया, ग्रेटेस्ट इंटीजर पढ़ाया, ये सारा को मिला करके पीरियोडिसिटी पर एक एक सवाल बनेंगे। हर वो सीरीज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एक्सक्लूसिव फॉर आईआईटीज ना। 10 क्वेश्चन अगर आप लोग करते हैं मतलब आप बहुत कुछ उसमें सीख जाएंगे। तो उसमें हम आ रहे हैं स्पेशल, लेकिन हम थोड़ा बेसिक पढ़ा लेना चाह रहे हैं, तो इसलिए स्टार्ट करें ताकि आप लोग को भी उसमें इंटरेस्ट रहे। एंड पढ़ो और पढ़ने दो, और पढ़ो और पढ़ाओ। तुम भी पढ़ो, तुम्हारे दोस्त भी पढ़ो। तुम लोग तो डबल ट्रिपल टाइम्स कर ही लोगे, लेकिन दोज हु आर नॉट एबल टू अटेंड द क्लासेस एनीवेयर, जस्ट रेकमेंड करो। हम लेक्चर तो डाल ही दे रहे हैं, उन लोग भी इसका फायदा ही लेते चला जाएगा। बिकॉज कॉन्सेप्ट है ज्ञान बांटो, खुशी बांटो। चलो, तो हम लोग एक्सरसाइज 5.4 का पहला क्वेश्चन करते हैं और उम्मीद करते हैं कि सब लोग को ये हलवा टाइप से लगेगा और बना भी लीजिएगा। एक्सरसाइज ले लीजिए यहां से। मैथमेटिक्स, और ये है एक्सरसाइज 5.4। ओके, ये आपका एनसीईआरटी अभी चल रहा है ना। ओके, उसके आगे हम लोग ले लेंगे आपका आरडी शर्मा, आरएस अग्रवाल, एंड देन मेरे फाइल पे आइएगा कि व्हाट इज मैथमेटिक्स, राइट? वंदना, यू आर लेट, वेटिंग। देखिए तो वेटिंग रूम में है ये चलिए बहुत अच्छा, लेट एंट्री मारते हैं। चले, तो हम लोग पहला क्वेश्चन लिखते हैं। फर्स्ट है y इज इक्वल टू e टू द पावर x बाय साइन x। इट्स वेरी सिंपल क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, जस्ट गो वन बाय वन, राइट? फॉर्मेट कौन सा है भाई? u बाय v। फॉर्मेट कौन सा है? u बाय v, कोई दिक्कत नहीं है। तो y इज इक्वल टू, अगर u बाय v का फॉर्मेट होता है तो वी हैव लर्न dy बाय dx इज इक्वल टू du बाय dx v माइनस u dv बाय dx by v square. I suppose कि already I have taught this formula. If given problem is in the form of u by v, then dy by dx equal to du by dx v minus u into dv by dx by v square. This is the formula. Just apply कर लेते हैं और मेरे को तुरंत मिल जाएगा। Then given problem is y is equal to e to the power x by sin x. लगा देते हैं। ये देखिए dy बाय
dx दिस इज इक्वल टू d बाय dx है, ये आपका फॉर्मेट क्या होगा, e टू द पावर x बाय sin x। इज इट ओके, इज इट ओके? थोड़ा सा आप लोग ये जो है ना हम सब दिखाते चलिए तो हमको एनर्जी मिलते चलता है कि यस यू पीपल आर इन रेजोनेंस विथ मी। जो हम सोच रहे हैं वैसा आप भी सोच रहे हैं और जो हम कर रहे हैं वैसा आप भी कर रहे हैं ना। आज बहुत अच्छा है ना, ये तो दिखाना है। तो हम लोग को बीच में रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी मैच कर जाता है, तो यस, तो मेरे को लगता है कि जो मैंने किया वो सही किया। कुछ लोग वेटिंग में है, देख लीजिएगा। ओके, आगे हम लोग बढ़ चलते हैं। यस रश्मि, चलो बहुत पायल, यस, तो बहुत सही है। आप लोग मिलाइए मेरे से, ये देखिएगा हम लोग ऑपरेटर लगा रहे हैं डी ई टू दी पावर एक्स dx इंटू साइन एक्स माइनस ई टू दी पावर एक्स डी साइन एक्स बाई dx बाई साइन स्क्वायर एक्स, दिस इज dy by dx। ओके, ओके, चलिए हिमांशु, गुड मॉर्निंग हिमांशु। ओके, आई सपोज कि इसमें कहीं किसी को दिक्कत नहीं होगा, और आपको बताया था कि e टू दी पावर x एक ऐसा फंक्शन है जिसका इंटीग्रेशन करो या डिफरेंशिएशन करो जिसका तस रहता है, और यहाँ पर साइन का कॉस हो जाएगा, बस लगा दीजिए e टू दी पावर x इंटू साइन x माइनस e टू दी पावर x इंटू कॉस x बाई, ये देखिए है साइन स्क्वायर x, दिस इज dy बाई dx। ओके, जब इतना लिख लिए हैं तो जस्ट थोड़ा सा सजा देते हैं, दैट इज योर आंसर। तो dy बाई dx इज इक्वल टू e टू दी पावर x साइन x माइनस cos x बाई साइन स्क्वायर x। टर्म बाई टर्म डिवाइड करके भी रह सकता है, साइन बाई साइन स्क्वायर और कॉस बाई साइन, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको, दैट इज योर एक फॉर्मेट हो गया। इसी फॉर्मेट को अगर आपका बदला हुआ रहेगा तो आप ऐसे भी बदल सकते हैं। यू कैन चेंज लाइक दिस, साइन बाय साइन स्क्वायर। चॉइस में कभी कभी हम ये निकाले और आंसर में रहा ही नहीं, तो हाउ वी कैन चेंज द फॉर्मेट, हम इसके लिए ये लिख रहे हैं। ये देखिए यहां से निकाल लिया, तो e टू दी पावर x 1 बाई साइन x माइनस cos x बाई साइन x इंटू, देख रहे हैं ना, ये वैल्यू हमारे पास आ रहा है, ये साइन x। जैसे हम फॉर्मेट बदल रहे हैं भाई, आप लोग देखिए, ओके, यहां से भी अगर आप लोग देख लीजिएगा तो e टू दी पावर x ये आपका है cosec x माइनस cot x इंटू cosec x। ये फॉर्मेट भी सही है। आप एक ही सवाल का जस्ट आपको चॉइस में देखना है कि कौन कौन सा फॉर्मेट संभव है। 1 माइनस cot x, दिस इज dy बाई dx। ध्यान रखिएगा, सब सही है ना। आप ये फॉर्मेट रहे, ये फॉर्मेट रहे, ये फॉर्मेट, ऑल आंसर आर करेक्ट, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। उम्मीद करते हैं ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया होगा, और इसमें कहीं डाउट है तो आप हमको राइट करो, स्क्रीन पे कमेंट मारो कि सर एवरीथिंग इज ओके और देयर इज सम प्रॉब्लम समवेयर, तो सी यस, ऊपर कीजिए ना सर, तो ठीक है ऊपर कर देते हैं। देखिए यहाँ से दिख रहा होगा, क्लियर है पायल, बहुत अच्छा। ओके, देयर इज नो प्रॉब्लम, ये भी आ रहा है। गुड मॉर्निंग वंदना, वेरी गुड मॉर्निंग, जस्ट गेट इट, दिस इज द क्वेश्चंस u बाई v का फॉर्मेट में था ना। क्लियर है पूजा कुमारी, बहुत अच्छा गर्ल। थोड़ी सी आप लोग मेहनत करेंगे तो हमें लगता है कि अभी मिडिल सेक्शन में आए हैं डिफरेंशिएशन का, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, नो प्रॉब्लम। हिमांशु बहुत अच्छा, वेल
तो हम लोग अगला प्रॉब्लम लेते हैं। रश्मि क्लियर है, नो प्रॉब्लम, सब लोग लिख रहे हैं। तो आई एम हैप्पी दैट यू पीपल्स आर गेटिंग द कॉन्सेप्ट ऑलरेडी व्हाट आई हैव एक्सप्लेन्ड। ये सब चीज हम आपको बता दिए हैं। वेटिंग में देखिए तो 3-4 लोग। ओके अगला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं और अब हम डायरेक्ट लेते हैं ना। आपकी किताब में बहुत तरह से सब्स्टिट्यूशन दाएं बाएं करके सिखाया हुआ है। ऑलरेडी हैव टॉट द चेन रूल, राइट। अब जो चेन रूल पढ़ाया है तो उस कॉन्सेप्ट का हम लोग यूज भी करेंगे थोड़ा सा फास्ट बनाने में। और अगर ये लर्न कर लीजिएगा तो आगे वाला जो लंबा लंबा क्वेश्चन है ना, जो हम बताए कि एडवांस राउंड लेंगे, आपको एक एक लाइन में डायरेक्ट आंसर कैसे लिखना होता है मैथमेटिक्स का, ये भी आपको सिखाएंगे। बट थोड़ी सी ये जो बेसिक राउंड है इसमें आप हाथ चला लीजिए ना। अगर 10 पेज 20 पेज डेली निकाल रहे हैं प्रैक्टिस करके मैथ में, एटलीस्ट 10 to 15 पेज आपका प्रैक्टिस होना चाहिए। 10 to 15 पेज प्रैक्टिस मतलब 20 क्वेश्चन आप बना रहे हैं ज्यादा से ज्यादा। और अगर उससे ज्यादा बना रहे हैं तो आप टारगेट रखिए कि 50 क्वेश्चन हम डेली सॉल्व करें कम से कम। अगर इतना बना लीजिएगा ना तो आपका स्पीड आ जाएगा हाथ में। चलिए आगे हम लोग लेते हैं और देखिए 2 नंबर क्वेश्चन है। y इज इक्वल टू e टू द पावर sin इनवर्स x। दिस इज वेरी सिंपल प्रॉब्लम। हम डायरेक्ट करेंगे ना। डायरेक्ट क्या कहते हैं तो बोलिएगा e टू द पावर sin इनवर्स x y। कमान क्या है? e टू द पावर sin इनवर्स, मतलब e टू द पावर sin इनवर्स x। तो ये टोटल टर्म है, इसके ऊपर डिपेंड किया हुआ है। तो हम लोग लिख देंगे क्या? sin इनवर्स x। ये किसके ऊपर डिपेंड किया हुआ है? x के ऊपर। डायरेक्ट लगा दें चेन रूल। तो डायरेक्ट चेन रूल अगर हम लोग लगाएंगे तो dy बाई dx दिस इज इक्वल टू d e टू द पावर sin इनवर्स x। हकीकत में तो हम लोग को निकालना यही, बिकॉज d बाई dx से हम लोग ऑपरेट कर रहे हैं। d बाई dx से हम लोग क्या कर रहे हैं? ऑपरेट कर रहे हैं। ठीक है भाई। अगर ये ऑपरेट कर रहे हैं तो हम लोगों ने ये फॉर्मूला लिख रखा है, हम लिख देते हैं d e टू द पावर x बाई dx। चेक कीजिए, बड़ा हम ध्यान से आपको याद करा रहे हैं। ये वाला और ये वाला सेम रहे तो e टू द पावर x डिफरेंशिएशन होता है, मैंने सिखाया है। e टू द पावर x और नीचे में dx सेम हो जाए तो हम फॉर्मूला लगा लेते हैं e टू द पावर x का। क्लियर? ठीक है भाई। यस ठीक है। तो अब ऐसा है तो हम लोग यहाँ पे अरेंज करने जा रहे हैं। यहाँ पर देखिए e टू द पावर sin x है और यहाँ पर x है, दोनों सेम है नहीं, तो कुछ देंगे और कुछ लेंगे। चेन रूल इसी दिन के लिए तो सिखाया हुआ है। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ पर हम लोग e टू दी पावर साइन इनवर्स x है और नीचे में x है। हम लोग ये साइन इनवर्स x नीचे में हो जाता तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते थे। यस दीपा कुमारी, बहुत अच्छा। तो dy बाई dx का मान यहां से अगर हम लोग लिखेंगे तो ऐसे लिख देते हैं d e टू दी पावर साइन इनवर्स x बाई d साइन इनवर्स x इंटू d साइन इनवर्स x बाई dx। चेक कीजिए 30 स्टेप्स को, आप लोग सब पढ़े हैं। दिस इज योर फॉर्मूला d साइन इनवर्स x बाई dx का फॉर्मूला आप लोग पढ़े हैं 1 बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट। देखिए तो ऑलरेडी आई हैव टॉट ऑल दीज फॉर्मूलाज व्हाट आई एम यूजिंग हियर। बोलिए कि सर ठीक है, एकदम ठीक है। तो आप बताइए कि यहाँ वाला साइन इनवर्स x और यहाँ साइन इनवर्स x सेम है और e टू द पावर x का फंक्शन है, तो ये मेरे पास हो जाएगा e टू द पावर साइन इनवर्स x एंड साथ में साइन इनवर्स x का ये हो जाएगा ऐसे 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट। सो आंसर इज दिस e टू द पावर साइन इनवर्स x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट। दिस इज इक्वल टू dy बाई dx। बोलिए दिस इज योर रिजल्ट। यस हम सब लगाते चलिए। यस क्लियर है सर, कहीं कोई डाउट नहीं है। इफ देयर इज डाउट यू कैन राइट इट। क्लियर है? पायल, वाह पायल, आज तो तुम्हारा पायल बहुत बढ़िया बज रहा है, बहुत अच्छा, वेल डन। एकदम छम्मा छम्मा हो रहा है ना, बहुत अच्छा, मतलब फास्ट हो चले। मिल रहा है हिमांशु, दीपा क्लियर है सर, थोड़ी सी मेहनत करेंगे। पूजा कुमारी यस सर क्लियर है, वेरी गुड। रस्म बहुत अच्छा।
तो हम लोग ले लेते हैं अगला क्वेश्चन। बहुत ही आसान है, सब लोग के लिए बहुत ही आसान लग जाएगा। तो देखिए ये अगला क्वेश्चन है 3 नंबर क्वेश्चन लिखते हैं। y इज इक्वल टू e टू द पावर x क्यूब। ये भी बहुत ही आसान है, ये तो उम्मीद करते हैं सब लोग को बन गया होगा, है ना। हम लोग कह देंगे दिस इज द चेन रूल x क्यूब एंड दिस इज द चेन रूल x। तो कैसे लिख देंगे, ये देखिएगा dy by dx दिस इज इक्वल टू d e टू द पावर x क्यूब बाई, डायरेक्ट अगर हम लोग लिखें इसको तो ऐसे देखिए d e टू द पावर x क्यूब बाई dx क्यूब एंड dx क्यूब बाई dx। चेक कीजिए, जो हम लोगों के e टू दी पावर में जो टर्म मिलता है वही बेस में रहना चाहिए, तभी हम e टू दी पावर वाला फॉर्मूला लगाएंगे, राइट। और जितना हमने लिया उतना ही दे दिया, तो दिया लिया वाली बात है, कुछ होता नहीं है, ठीक है। तो आभास है, वेटिंग में है, ओके। एंड दिस वैल्यू ये हम लोगों ने लेते हैं, तो मान देखिएगा कि वैल्यू e टू दी पावर x क्यूब इंटू 3x स्क्वायर है, दिस इज dy बाय dx, दिस इज dy बाय dx। बहुत अच्छा, यस, मोस्ट ऑफ यू आर गेटिंग द सेम रिजल्ट, दैट्स ओके। बहुत अच्छा कि आप लोगों ने फटाफट आगे बना लिया है ना। चलिए तो हम लोगों ने लेते हैं अगला क्वेश्चन, 4 नंबर है आपके पास। y इज इक्वल टू साइन tan इनवर्स e टू द पावर माइनस x। ओके, बड़ा कमाल है और एकदम आसान भी है, ठीक है। इसमें बहुत ज्यादा मानने उनने का चक्कर नहीं है, बहुत जगह पर सब्स्टिट्यूशन करके सिखाया हुआ है, हम वो ले ही नहीं जा रहे हैं बिकॉज ये बहुत ही आसान फॉर्मेट है। तो डायरेक्ट आप लोग सीखें कि साइन का टर्म डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर में, tan इनवर्स e टू द पावर माइनस x। ये किसके ऊपर में, e टू द पावर माइनस x। ये किसके ऊपर में, x के ऊपर में। ये देखिए हम लोगों ने जैसी सीढ़ी बना लेंगे, चेन बना लेंगे, तो बस डिफरेंशिएशन लगा देते हैं चेन रूल से, एक एक वन बाय वन वी आर गोइंग टू टेक दिस वन। dy by dx दिस इज इक्वल टू d sin tan इनवर्स e टू द पावर माइनस x। ये देखिएगा साइन के आगे लेफ्ट में क्या है, तो देखिए tan इनवर्स e टू द पावर माइनस x। जब इतना ले लिए तो हमारे पास ये आ गया d tan इनवर्स e टू द पावर माइनस x बाई d e टू द पावर माइनस x। इनवर्स का फॉर्मेट था, इनटू d e टू द पावर माइनस x बाई dx। बोलो तो फंक्शन ऑफ फंक्शन साइन जो है tan इनवर्स पे डिपेंड किया, tan e टू द पावर माइनस x पे, वो x के ऊपर डिपेंड किया। दिस इज व्हाट द चेन, देते गए लेते गए देते गए लेते गए, बहुत अच्छा, वेल डन। तो ये साइन का डिफरेंशिएशन में आप यहां से देखो, ये हम लोग लेंगे, ये जो अंडरलाइन कर रहे हैं ये दोनों सेम है, तो साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, यहाँ tan के आगे e टू द पावर x है, नीचे में e टू द पावर माइनस x है, तो tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन हम लोग को पता है और e टू द पावर माइनस x का भी पता है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ माइनस टर्म है और यहाँ पर x है, मतलब माइनस किधर आ जाएगा, बाहर। फॉर्मूला सब जानते हैं, d tan इनवर्स x बाई dx का डिफरेंशिएशन होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये आप लोग सब पढ़े हुए हैं, है ना। तो हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं सीधे वंश, ओके। तो हम लोग लिख देंगे cos tan इनवर्स e टू द पावर माइनस x, पहला बात। दिस इज 1 बाई, ये देखिएगा यहाँ x था और यहाँ x था, तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या लिया है, x, और यहाँ x के जगह आपको क्या दिख रहा है, e टू द पावर माइनस x। तो 1 प्लस e टू द पावर माइनस x का होल स्क्वायर इंटू e टू द पावर माइनस x, और x का कोफिशिएंट क्या है आपका, -1। x का कोफिशिएंट क्या है आप लोग सब जानते हैं, d e टू द पावर ax बाई dx अगर रहे तो हम लोग लिख लेते हैं d
ऐसे a इंटू ई टू द पावर x, बगल में सब लिखते चलिएगा ना, d e टू द पावर ax बाई dx रहे तो x का जो कोफिशिएंट होता है उसको हम लोग बाहर कर देते हैं, x का कोफिशिएंट होता है उसको बाहर कर देते हैं, करेक्ट है। तो यहाँ x का कोफिशिएंट कितना है, -1 है, उसको किधर कर दिया, बाहर कर दिया है, करेक्ट है भाई, करेक्ट है। तो अब हम लोगों ने यहाँ से लिख देते हैं बड़ी आराम से, माइनस ई टू द पावर -x इंटू कॉस tan इनवर्स e टू द पावर दिस बाय, ये देखिएगा 1 प्लस e टू द पावर -2x, ध्यान दीजिए e टू द पावर -x ऐसे रहे तो हम लोग e टू द पावर -2x लिख सकते हैं, पावर पावर में गुना हो जाता है, सब लोग आप लोग जानते हैं ना, ये स्टेप्स लिखते चलिएगा। अगर e टू द पावर m रहे और उसके पावर में n रहे तो हम लोग लिख लेते हैं e टू द पावर mn, the same things we have done it here, करेक्ट है। this is dy by dx, ओके, जस्ट चेक इट, यस, आप लोग लिखिए कि सर एकदम क्लियर है, बगल में हम फॉर्मूला लिखते जा रहे हैं कि व्हाट द फॉर्मूला आई एम टेकिंग हियर, क्लियर है ना भाई, आप समझ लीजिएगा कि आपका रास्ता जो है थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा चलेगा, बट चेन रूल ऑलरेडी वी हैव डन इट, कि हम लोग चेनिंग कैसे करते हैं, बहुत अच्छा, वेल डन दीपा। तो उम्मीद करते हैं सब लोगों को क्लियर हो गया होगा, नाज, यस हर क्लियर है, हाँ जी, पायल कुमारी क्लियर है, यस हिमांशु जी, जल्दी से बोलिए, एवरीवंस यू आर गेटिंग, अगर इफ देयर इज एनी डाउट जस्ट डू राइट वंस, आई विल एक्सप्लेन, अदरवाइज इट्स वेरी सिंपल, ऑलरेडी वी हैव डन इट, श्यामली, हिमांशु, चलिए तो सब लोग को ये पॉइंट क्लियर है तो हमारे लिए कोई दिक्कत नहीं है, हम आगे बढ़ चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लेते हैं क्वेश्चंस, ओके, जो 5 नंबर क्वेश्चन है, देखिए यहां से, दिस इज y इज इक्वल टू, आपके पास है log cos और e टू द पावर x, ऐसे लिखा हुआ है, चेन बनाइए, हम लोग बोलेंगे y इक्वल टू log, किसके ऊपर डिपेंड रख रहा है, cos इंटू ई टू द पावर x, cos e टू द पावर x, तो जस्ट यहाँ से लिखेंगे भैया log डिपेंड कर रहा है cos e टू द पावर x के ऊपर, ये डिपेंड कर रहा है e टू द पावर x के ऊपर, ये डिपेंड कर रहा है x के ऊपर, दिस इज योर चेन रूल, कोई दिक्कत ही नहीं है, बोलेंगे, बोलने के अनुसार लगता है, y इक्वल टू log, log क्या है, cos e टू द पावर x, तो भैया ये डिपेंड कर रहा है cos e टू द पावर x पे, तो हम लोगों ने लगा लिया, और ये e टू द पावर cos किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, e टू द पावर x के, e टू द पावर x किसके ऊपर, तो x के ऊपर, बस जैसे हम लोग बोलते हैं ना वैसे ही इसको चेन रूल लगा लीजिए, तो dy बाय dx इज इक्वल टू d log cos e टू द पावर x बाय, लगाइए, d cos e टू द पावर x इंटू d cos e टू द पावर x बाय d e टू द पावर x इंटू d e टू द पावर x बाय dx, चेक कीजिए। अब हम रूल यहां से लिख देते हैं आप लोग को, d log x बाय dx रहे तो फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा है, ये टर्म और ये टर्म सेम रहे तो फॉर्मूला आप लोगों ने क्या पढ़ा है, 1/x, चेक कीजिए, तो मेरे लिए सेम बात यहाँ पर है, x के जगह पर इतना सा दिख रहा है, log के आगे क्या दिख रहा है, cos e टू द पावर x, और उतना ही टर्म हम नीचे ले लिए हैं, तो देखिए यहाँ पर log x बाई dx, जितना यहाँ log के आगे लेफ्ट में x है उतना ही नीचे में है, तो फॉर्मूला 1/x, तो log के आगे यहाँ पर क्या है, cos e टू द पावर x, और साथ में नीचे में है cos e टू द पावर x, तो मेरे लिए आराम से लिख देते हैं यहाँ से फॉर्मूला, ये देखिए 1/cos e टू द पावर x, अब ये बताइए कि cos के आगे e टू द पावर x है, नीचे में e टू द पावर x है, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस साइन e टू द पावर x इंटू e टू द पावर x, हमारे पास बात बन गया है, तो वैल्यू आ रहा है माइनस e टू द पावर x इंटू साइन e टू द पावर x बाय
cos e to the power x। बोलिए, अगर इसका मान हम लोग लिखेंगे तो dy by dx this is equal to minus e to the power x into tan e to the power x। this is your answer, differential value है। yes अगर ये निकाल चुके हैं तो दो प्रॉब्लम हम और लेते हैं। देखिए यहाँ से बहुत ही आसान है ये सारे प्रॉब्लम ना, तुरंत बनने वाले हैं। ये चैप्टर हम लोग लगता है निपटा देते हैं। करेक्ट है भाई? क्लियर है? विवेक कुमार जी, बड़ी देर के बाद आपका रिस्पॉन्स आ रहा है। विवेक, निशांत, वो कहाँ तुम? चले आगे। पायल, क्लियर है। तो 6 नंबर क्वेश्चन को आप लोग देखिए। 6 नंबर क्वेश्चन में है y इज इक्वल टू ले लेना है e टू दी पावर x, वैल्यू है e टू दी पावर x स्क्वायर, डॉट 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 करने के बाद प्लस करके लिख दिया e टू दी पावर x5। कोई दिक्कत नहीं है। देखिए तो w u प्लस v प्लस w, ठीक है भाई? हाँ जी, मेरे को दिखने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरा पढ़ाया हुआ दिखना, है ना? ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना? इसीलिए हम आपके पास साइड में है ताकि हमारा पढ़ाया हुआ चीज ज्यादा आपके दिमाग में जाए, ठीक है ना? तो कोशिश हमारी ये है कि क्लियर कट विजिबिलिटी रहे, आपको कोई भी लेटर न छिपे और क्लियर कट इसको अंडरस्टैंड करेंगे। देखिए यहाँ से 1 2 3 4 5, ये देख रहे हैं ना, टर्म से 1 से लेके 5 पावर तक का टर्म दिया हुआ है। मतलब क्या है? मतलब क्या है, आपके पास u v w इस तरह का जो 5 टर्म है, x का फंक्शन है, सब एडिशन के टर्म में है। और जब एडिशन का टर्म होता है तो जब हम ऑपरेटर लगाते हैं तो सबके ऊपर अलग अलग लगा देते हैं। फॉर्मूला कौन सा आप लोगों ने पढ़े हैं? y इज इक्वल टू u प्लस v प्लस w डॉट 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 अगर रहता है तो हम लोगों ने फॉर्मूला सिखाया है ना, dy बाई dx इज इक्वल टू du बाई dx, सबके ऊपर ऑपरेटर लगा देते हैं। तो एक के साथ में हम लोग ऑपरेटर लगा देते हैं, ओके, dw बाई dx। इस तरह से हम लोग ऑपरेटर को लगाते चले जाते हैं। ओके, ये फॉर्मेट लगता है कि हमने आपको पढ़ा रखा है। और if I have taught this format, then certainly we are going to extend this concept over here। लगा दें? तो आप ये देखिएगा y का मान ऐसे लिखा हुआ है तो d बाई dx का ऑपरेटर लगा देते हैं। किसके ऊपर में? सारे टर्म के ऊपर में लगा दीजिए। तो d e टू दी पावर x बाई dx, d e टू दी पावर x स्क्वायर बाई dx डॉट 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 डॉट, ये देखिएगा d e टू दी पावर x टू दी पावर 5 बाई dx। बहुत ही आसान है, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब थोड़ी सी अरेंजमेंट हम कर रहे हैं, वो देख लीजिए आप लोग। dy बाई dx दिस इज इक्वल टू d e टू दी पावर x बाई dx, ये तो ठीक है, थोड़ा सा अरेंज कर दे रहे हैं। d e टू दी पावर x स्क्वायर बाई dx स्क्वायर इंटू dx स्क्वायर बाई dx ले लेंगे भाई, हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा है d e टू दी पावर x बाई dx का डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला पढ़ा है। यहाँ वो फॉर्मेट है नहीं, e टू दी पावर x स्क्वायर है तो नीचे में तो हमको चाहिए ना x स्क्वायर, तो दिया और लिया, कहानी खत्म। तो आगे डॉट डॉट लगा करके हम लोग कह देते हैं d e टू दी पावर x5 बाई dx5 इंटू dx5 बाई dx। ओके, चेक इट हियर, आई सपोज कि कहीं कोई डाउट ही नहीं होगा। ओके, यस, गिव द थम्स अप। यस सर, टिल नाउ देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो अगला स्टेप्स हम लिख दे रहे हैं और आप लोग खुद से लिख के देखिए कि हम जो लिखे वो आपसे मैच कर जाना चाहिए और आप जो लिखे मेरे से मैच कर जाना चाहिए। मतलब वी आर इन ट्यून ना, वी आर इन रेजोनेंट कंडीशंस, हम लोग का आपस में फ्रीक्वेंसी मैच करेगा। फ्रीक्वेंसी मैच करेगा तब बैठ के गाना गाएंगे। ये देखिए मैथ वाला गाना गा रहे हैं, बड़ी आराम से आंसर आ रहा है ना? तो फ्रीक्वेंसी मैच कराइए। तो dy बाई dx, ओके, dy बाई dx इज इक्वल टू e टू दी पावर x है, सो ये है। यहाँ देखिएगा e टू दी पावर x स्क्वायर होगा और साथ में यहाँ पर 2x डॉट डॉट e टू दी पावर x टू दी पावर 5 इंटू 5x4। किसी को प्रॉब्लम है क्या भाई कि 5x4 कैसे लिख दिए? किसी को प्रॉब्लम है कि 5x4 हम कहां से लिख दीजिए? जल्दी से बोलिए, 5x4 कहां से लिखे हुए हैं? तो आपको समझ में आ रहा है ना, x टू दी पावर n का डिफरेंशिएशन वाला फॉर्मूला
dx अगर ये लगाते हैं तो हम लोग लिखते हैं nx n माइनस 1। तो अगर dx टू दी पावर 5 बाई dx लगाइएगा तो 5x 5 माइनस 1। यही हम लोगों ने कॉन्सेप्ट सब जगह ले लिए हैं। ओके ओके, बहुत सही बहुत सही। ओके, तो हमारे पास dy by dx को सजा देना है, दैट इज योर रिजल्ट, वी हैव गॉट इट। e टू द पावर x 2x इंटू सजा के लिख दिया है थोड़ा सा, एक्स स्क्वायर प्लस डॉट 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 डॉट, ये देखिएगा 5x के पावर 4 इंटू e टू द पावर x 4। करेक्ट, दिस इज योर रिजल्ट, दिस इज योर रिजल्ट। ठीक है भाई, ठीक तो है ही, तुम लोग बोलो कि सर समझ में आ रहा है। हाँ यस, तो हम थोड़ा सा अगला प्रॉब्लम ले लेते हैं, हमको लगता है कि आप एकदम झटके में लगा लीजिएगा। बहुत अच्छा, तो ये चैप्टर हम फिनिश ही कर दे रहे हैं ना। ये देखिए 7 नंबर क्वेश्चंस जो है, जस्ट चेक इट। y इज इक्वल टू, ये है आपको पास लिखा हुआ है e टू द पावर रूट एक्स, एंड ये सब का रूट एक्स। कंसेप्ट लिखा हुआ है कि दिस इज ग्रेटर देन 0। ऑफ कोर्स देयर इज ए x under the root, so x must be positive, so that this condition is given। बगल में क्वेश्चन में लिख देता है, because this question is not defined for all values of the x, it is defined only for the positive value of the x। क्योंकि यहाँ x का मान निगेटिव लीजिएगा और रूट के अंदर में है तो इमेजिनरी नंबर मिल जाएगा। वी आर टेकिंग द रियल मैथमेटिक्स। अब आगे आइए, तो इसके लिए हम लोगों ने क्या कह देंगे कि ये वाला जो डिपेंड कर रहा है e टू द पावर i से, ये डिपेंड कर रहा है दिस वे, और ये डिपेंड कर रहा है दिस वे। मेरा बात बन गया। दिस इज द चेन रूल। आपके पास कोई सब्स्टिट्यूशन का तरीका नहीं है लगाना है, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग चेन रूल पढ़ चुके हैं, बड़ा आसान पड़ता है। तो अब बताइए कि dy by dx के लिए हम लोगों ने क्या कर रहे हैं। कुछ कुछ किताब में आपके पास सब्स्टिट्यूशन का फॉर्मेट यूज किया हुआ है, बट इसमें सब्स्टिट्यूशन करने की जरूरत कहाँ है ना, ये तो ऐसे ही हवा निकल जा रहा है। और ये आगे जब सवाल पढ़िएगा तो ये आपको एक एक स्टेप्स में मिलेगा, ये अपने आप में ये प्रॉब्लम नहीं मिलेगा, एक स्टेप्स के रूप में मिलेगा। इसलिए आप थोड़ा सा ध्यान दे करके इसको लर्न कर लेना है। तो चलिए, डी ई टू द पावर रूट एक्स का मान ऐसे, और हम लोग को दिया हुआ है ऐसे, डी बाई डी एक्स का ऑपरेटर लगा दिया। तोड़ना है हम लोग को, क्यों एक्स के रेस्पेक्ट में किया, क्योंकि फाइनली ये एक्स का ही तो फंक्शन है ना। तो हम लोग ये चीज को लगाते हैं, तो कैसे लगाएंगे, डी ई टू द पावर रूट एक्स का मतलब आप समझो, ये रूट का मतलब क्या है, 1/2 ई टू द पावर। अगर ऐसे लिखा, ऐसे आपके पास लिखा हुआ है कोई टर्म कहीं भी रूट के टर्म में, ये देखिएगा रूट एक्स लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, एक्स के पावर 1/2। तो ऊपर वाला टर्म को हम लोगों ने लिख दिया रूट को हटा करके 1/2। नीचे में देखिएगा हम लोगों ने लिख लिया डी ई टू द पावर रूट एक्स। अब ये जो आया डी ई टू द पावर रूट एक्स में हम लोगों ने लगा दिया रूट एक्स का वैल्यू, और फिर डी ई टू द रूट एक्स का मान ऐसे लिख दिया। सजाइए, हाँ जी सजाइए इसको। तो फॉर्मूला देखिएगा, तो ये वाला जो है टर्म और ये टर्म सेम है, और यहाँ पर n का मान कितना है 1/2 लगा देंगे, n(x(n-2), तो 1/2 e टू द पावर रूट एक्स, एंड ये फॉर्मेट हो गया 1/2 - 1। यहाँ देखिए ये और ये सेम है, सो वी आर गोइंग टू राइट e टू द पावर रूट एक्स, एंड हियर इज द वैल्यू। ये देखिए ये आपके पास है 1/2 एंड दिस इज dx, तो वैल्यू है 1/2 x 1/2 - 1। करेक्ट है। तो आपके पास समस्या का समाधान यहाँ देखिए 1/2 x के पावर -1/2 लिख देते हैं, 1/2 x टू दी पावर -1/2। देखिएगा भैया, देखिएगा देखिएगा देखिएगा, इसको आप बताइएगा अगर किसी स्टेप में डाउट है तो। हम बगल में लिख दिए हैं ये वाला स्टेप्स को, ये देखिएगा हम यहाँ पर आपको दिखा दिए हैं। रूट एक्स का मतलब होता है x टू दी पावर 1/2, तो फॉर्मूला n(x(n-1) लगा दिए है ना। तोड़ करके हम लोग सब देख रहे हैं, तो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो दिस इज 1/2 e टू द पावर रूट एक्स, एंड ये वाला वैल्यू है -1/2 e टू द पावर रूट एक्स, एंड दिस इज 1/2। एंड ये देखिएगा तो हम लोग इसको लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पर बोलेंगे ना 1/2 और नीचे में कर दिया तो रूट,
तो यहाँ से हम लोगों ने कह दिया रूट एक्स। अब सजा दो, सजा देंगे तो ये वाला पावर देखिए तो 1/2 और 1/2 को एक साथ, दिस इज इक्वल टू 1/4। नीचे में देखिएगा यहाँ से तो ये टर्म जो टोटल हम ग्रीन से घेर रहे हैं ना, इसको आप लिख सकते हैं e टू दी पावर रूट एक्स, और टोटल का पावर नीचे में ले आया है, निगेटिव है तो ऐसे, और e ऊपर में रह जाएगा ऐसे, एंड ये वाला वैल्यू 1/√x है। अब इसको सजा करके हम लोगों ने लिख देते हैं, देखिए 1/4, ये देखिए तो लिख देंगे e टू दी पावर रूट एक्स का ऐसे रूट, करेक्ट, और ऊपर में है e टू दी पावर रूट एक्स, और नीचे में एक आपको आ गया रूट। दिस इज योर रिजल्ट। समझिए, थोड़ा सा इसको देखिएगा, आराम से देखिएगा, हर स्टेप्स आपको समझना है, और रूट का कॉन्सेप्ट आप क्लियर रखिए। यस, तो आपके पास डायरेक्ट रिजल्ट आ रहा है। हाँ जी भैया, देखिए वैल्यू इज दिस, इसको और सिंप्लीफाई अगर करना चाहेंगे तो देखिए हम सिंप्लीफाई और कैसे कर देते हैं, कर दें, जल्दी बोलिए। यहां तक आपका करेक्ट है, लास्ट सेकंड लाइन अगेन, ये देखिए हम लास्ट सेकंड लाइन ई वाला के जो बात कर रहे हैं, देखिएगा यहाँ से हम लोगों ने यहाँ पर आपके पास जो गोल घेरे हैं ये वाला टर्म, इसमें e टू दी पावर रूट एक्स का पावर -12 है, तो ये माइनस वाला टर्म को हम लोगों ने किधर ले आया है, नीचे में ले आया है, तो ये माइनस टर्म क्या हो गया, प्लस में हो गया, और e टू दी पावर रूट एक्स ये जस्ट के तस छोड़ दीजिए, और यहाँ से देखिए ये वाला वैल्यू को डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो हमारे पास टोटल टर्म आया कितना, यहाँ करके दिखाए हुए है ना, देखिए यहाँ से ये देखिए d1/2 और dx अगर रहेगा तो n(x(n-1), ओके, और यहाँ से हाफ, और हाफ -1 मतलब -½ और ये नीचे में आ जाएगा तो रूट एक्स वैल्यू आ जाएगा, करेक्ट है। तो हमारे पास ऊपर रहने वाला टर्म कौन सा है, ऊपर रहने वाला टर्म e टू दी पावर रूट एक्स है, बाकी सब कहाँ आ गए हैं, नीचे में आ गए हैं, तो ये 1/2 यहाँ वाला और 1/2 यहाँ वाला कितना मान हो गया, 1/4, ये निगेटिव है नीचे आ गया, और ये वाला तो हम लोग का नीचे दिखाई भी किए हैं, तो ऊपर में हम लोग e टू दी पावर रूट एक्स आ गया और नीचे में e टू दी पावर रूट एक्स का पावर हाफ आ गया, जो कि आप लोग लिख सकते हैं e टू दी पावर रूट एक्स के पावर अगर हाफ रहे तो आप लोग कैसे लिखोगे, e टू दी पावर रूट एक्स है ये है, और हाफ का मतलब e होता है, वही चीज को हम नीचे ला करके लिख दिए हैं। अब इस चीज को थोड़ा सा और समझ लो तुम लोग, अगला फॉर्मेट अगर आपके पास रहेगा तो दिस इज द वैल्यू, आप इसको सिंप्लीफाई कीजिए, 1/4 है और यह वाला रूट एक्स है, ये देखिए हम ऐसे कर दिए, थोड़ा सा इसको समझो, e टू दी पावर रूट एक्स का पावर कितना दिख रहा है, 1, यहाँ पर पावर कितना दिख रहा होगा आपको, जल्दी बोल दीजिए, तो हाफ, ये अपने आप में करेक्ट है। हम इसको और सिंप्लीफाई करके देखते हैं, नीचे वाला को देखो जरा सा, ऊपर में e टू दी पावर रूट एक्स है, पावर कितना है 1, और यहाँ पर e टू दी पावर x का पावर कितना है हाफ, यहाँ 1 है यहाँ पर हाफ है, इसको भी सिंप्लीफाई करो, किताब में आंसर यही वाला होगा ना, ये भी आंसर सही है, कोई माइक का लाल काटने वाला नहीं है, दिस इज आल्सो करेक्ट, बट एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में हो सकता है ये सजा के दिया हुआ है, कहीं यहीं पर छोड़ दिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब ये बताइए कि यहाँ पर 1 है और यहाँ पर हाफ है, तो बताइए तो अगर हमारे पास रहे x के पावर 1/2 यहाँ पावर x, तो हम लोग लिख सकते हैं 1 - 1/2 दैट इज x के पावर 1/2, लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, और x के पावर 1/2 का मतलब क्या होगा रे भाई, रूट एक्स होगा, बताइए तो x/√x रहता है तो काट करके ऊपर रूट एक्स कर देते हैं ना, तो ये वाला आप समझिए 1 पावर है, ये वाला हाफ पावर है, तो इसको सजा करके आप लोग कैसे लिखेंगे, dy/dx 1/4 रूट एक्स इंटू e टू दी पावर रूट एक्स में पावर है 1 - 1/2, करेक्ट, देख लो पावर को हम लोगों ने क्या किया, सो ये वाला पावर लेकर के इसमें से माइनस कर दिए हुए है ना, देख लीजिए बेस में e टू दी पावर रूट एक्स है, e टू दी पावर रूट एक्स है, यहाँ 1 पावर यहाँ हाफ पावर, आप इसको समझिए, तो हमारा वैल्यू कितना आ रहा है, dy/dx का मान आ गया 1/4
रूट एक्स, और यहाँ पर पावर कितना आएगा e टू द पावर रूट एक्स का पावर कितना है 1/2। इसी को सुंदरीकरण करके तुम लोग लिख दो dy by dx दिस इज इक्वल टू e टू द पावर रूट एक्स by 4 रूट एक्स। दिस इज योर रिजल्ट। दिस इज आल्सो करेक्ट। ऊपर वाला लिखे तो वो भी करेक्ट है, 2 स्टेप्स नीचे उतर गए। चलो बताओ जल्दी से। सब सजाना है और कोई दिक्कत नहीं है, बोलिए जल्दी। 2 सवाल है, खत्म ही कर देते हैं। हाँ जी, राहुल तिवारी जी कहाँ थे इतना देर तक? वाह राहुल, तब भी तो कहे कि आई एम मिसिंग समथिंग। हिमांशु, नो डाउट सर। विवेक कुमार, वालो। रेड रेंजर कौन है भाई? रेड रेंजर हु इज रेड रेंजर इज दिस ग्रुप। बड़ा मस्त मस्त आप राइट अप कर लेते हो, आपका भी राइटिंग पावर ठीक है। खुशी कुमारी कौन है? उनका भी राइट अप बहुत अच्छा है, देखे हैं यूट्यूब पर आप लोगों ने लिखे हैं। सो दिस आई एम सीइंग who is writing what and who is writing in what best language and best content। नीलेश का तो नंबर 1 पे है ना सर? हम है कौन? अमित मेहता जी आप ही हैं रेड रेंजर? चलिए, ब्लैक रेंजर कोई नहीं है? व्हाइट फंगस नहीं है कोई इसमें? हाँ, बायोलॉजी वाले भी तो लोग हैं। ऑल ओके सर, चलिए बहुत अच्छा। अमन जी है ना? तो थोड़ी सी हम 2-3 प्रॉब्लम और लेते हैं। सब है व्हाइट फंगस सब है आप लोग? बताइए बताइए, व्हाइट फंगस कौन है इसमें? ब्लैक फंगस कोई नहीं ना है? अभी तो बहुत तरह के चल रहा है। मैं भी हूँ सर, कमेंट किए हैं। जावेद अहमद, हाँ जावेद, दैट्स वेरी गुड। हाँ जावेद। तो और एक हमको लगता है अस्मित प्रकाश फ्रॉम द आपका सीनियर बैच में है, इज वेरी गुड राइटर। अरे खुशी कुमारी ना, कम समय में आप अच्छा बात को कैसे प्रेजेंट कर पाते हैं, ये भी एक आर्ट है। रेंजर स्क्वाड हम है। अच्छा तुम हो। हेलो फंगस में भी है आप लोग, है ना? फंगस मत बनिए, ठीक है ना? अभी आप लोग एंटी फंगल ड्रग्स की जरूरत है, तो आप लोग एंटी फंगल भी ही रहिए, फंगस मत बनिए। चलिए 2 क्वेश्चन है, इस चैप्टर को हम फिनिश कर देते हैं, राइट? उसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, जिसमें कि जो पढ़े हुए हैं उसमें सारा चीजें। इसके बाद कौन क्लास है भाई? अच्छा, इसमें आपका है, इसमें कौन है? अच्छा अभिमन्यु है। बस 2 हम लोग 5 मिनट का समय चाहिए, कंप्लीट हो जाएगा। y इक्वल टू, ठीक है। हाँ, इसके बाद तुरंत केम क्लास है, कोई दिक्कत नहीं है। बस ये फिनिश कर लीजिए। अब आप लोग बोल के देखिए, लॉग लॉग एक्स। भाई ये पहला वाला लॉग जो है ये किसके ऊपर? तो बोले तो हमको लगा लॉग एक्स बोल रहे हैं, तो नीचे लिख दीजिए लॉग एक्स। और जब लॉग एक्स बोले तो अंतिम में क्या आया? एक्स। दिस इज योर चेन रूल। सीढ़ी लगा लिए, और सीढ़ी लगा लीजिए तो एक करके चढ़ जाइए, सवाल का आंसर हो गया। और क्या, तो लगा देते हैं। ये देखिए सब्स्टिट्यूशन आपका किताब में किया हुआ है, हमें उसकी जरूरत ही नहीं है ना। देखिए देखिए dy by dx दिस इज इक्वल टू d log, ये देखिए log x। अब आगे हम लोगों ने चैन रूल लगाएंगे, तो यहां से लगा देंगे कि ये वाला है, पहला वाला log किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? तो log x के ऊपर। और ये log x जो है ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? तो दिस इज इक्वल टू ऐसे। अब हम लोग सब जानते हैं, ये देखिए d log x by dx का फॉर्मूला 1/x होता है। उम्मीद करते हैं याद होगा आप लोग। This is the value 1/log x into 1/x। सजा दीजिए। This is your answer ना? ओके, दिस इज क्वेश्चंस है। नेक्स्ट में लास्ट हम 10 नंबर ले लेते हैं क्वेश्चंस, जो कि आपके लिए एकदम आसान है। एंड चैप्टर इज गोइंग टू फिनिश। y इज इक्वल टू cos ये देखिए इंटू log x प्लस e टू द पावर x। कोई बात नहीं है, हम लोग बोले y इक्वल टू कॉस, तो कॉस के आगे में हम लोग ने देखा कि log x प्लस e टू द पावर x, तो कह देंगे कि ये टोटल पे डिपेंड करता है log x प्लस e टू द पावर x।
आप लोग नहीं कर सकते हैं log x पे या e टू द पावर x पे, क्यों? दोनों टर्म एडिशन में है। प्रोडक्ट में रहता तो अलग बात होता है, लेकिन यहाँ पर किसके टर्म में लिखा हुआ है? एडिशन में लिखा हुआ है। तो एडिशन मतलब cos का मान log x के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है और e टू द पावर x के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है, और ये दोनों जो है x के ऊपर डिपेंड कर रहा है, log x भी x के ऊपर, e टू द पावर x के ऊपर। अब हम लोग चेन रूल लगा देते हैं। मेरे पास एकदम झटके में यहाँ प्लस माइनस रहे तो एक साथ दोनों का ट्रीटमेंट हम लोग करते हैं, प्रोडक्ट रहे तो चेन रूल